ग़ज़वा अहद के शहीद। ग़ज़वा अहद में आए मुशरिक औरतों ने शहीद होने वाले मुसलमानों का मसला किया था, यानी उनके नाक, कान और होंठ वगैरह काट डाले थे। नबी करीम के चचा हज़रत हमज़ा के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया, यहाँ तक कि हज़रत अबू सुफियान की बीवी हिंदा ने उनका कलेजा निकाल के चबाया, मगर वो निगल ना सकी। लाशों को मसला करने के बाद मुशरिक वापस लूटे। मुसलमानों ने भी उन्हें रोकने की कोशिश ना की, क्योंकि सबकी हालत खस्ता थी। अलबत्ता ऐसे में नबी करीम ने हज़रत अली से फरमाया, दुश्मन के पीछे जाओ और देखो वो क्या करते हैं और क्या चाहते हैं। अगर वो लोग ऊंटों पर सवार हैं और घोड़ों को हानुकते हुए ले जा रहे हैं तो समझो वो मक्का जा रहे हैं, लेकिन अगर वो घोड़ों पर सवार हैं और ऊंटों को हाँक रहे हैं तो समझो वो मदीना जा रहे हैं। और किस्म है इस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर उन्होंने मदीना का रुख किया तो मैं हर कीमत पर मदीना पहुंचकर उनका मुकाबला करूँगा। हज़रत अली उनके पीछे रवाना हुए। आखिर मालूम हुआ कि मुशरिकों ने मक्का जाने का इरादा कर लिया है। इस तरफ से इत्मीनान होने के बाद मुसलमानों को अपने मकतूलीन की फ़िक्र हुई। नबी करीम ने इरशाद फरमाया, कोई साद बिन रबी का हाल मालूम करके आए, मैंने उनके ऊपर तलवार चमकती देखी है। इस पर कुछ सहाबा किराम उनका हाल मालूम करने के लिए जाने लगे। इस पर नबी करीम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम साद बिन रबी को जिंदा देखो तो उनसे मेरा सलाम कहना कि रसूल अल्लाह तुमसे तुम्हारा हाल पूछते हैं। एक अंसारी मुसलमान ने आखिर साद बिन रबी को तलाश कर लिया। वो जख्मों से चूर चूर थे, ताहम अभी जान बाकी थी। उन सहाबी ने जल्दी से हज़रत साद बन रबी से कहा, रसूल अल्लाह तुम्हारा हाल पूछते हैं, जिंदा हो या मर्दों में हो। हज़रत साद बन रबी ने कहा, मैं अब मर्दों में हूँ। मेरे जिस्म पर नेज़ों के 12 ज़ख्म लगे हैं। मैं इस वक्त तक लड़ता रहा जब तक कि मुझ में सकत बाकी थी। अब तुम रसूल अल्लाह से मेरा सलाम अर्ज़ करना और कहना, इब्न रबी आपके लिए अर्ज़ करता था कि अल्लाह ताला आपको हमारी तरफ से वही बेहतरीन जज़ा अता फरमाए जो एक उम्मत की तरफ से इसके नबी को मिल सकती है। नीज़ मेरी कौम को भी मेरा सलाम पहुंचा देना और उनसे कहना कि साद बिन रबी तुमसे कहता है कि अगर ऐसी सूरत में तुमने दुश्मन को अल्लाह के नबी तक पहुंचने दिया कि तुम में से एक भी शख्स जिंदा है तो इस जुर्म के लिए अल्लाह के हाँ तुम्हारा कोई इज़्र कबूल नहीं होगा। ये कहने के चंद लम्हे बाद ही उनकी रूह निकल गई। वो अंसारी सहाबी उसके बाद नबी करीम के खिदमत में हाजिर हुए और साद बिन रबी के बारे में बताया। तब नबी करीम ने उनके बारे में इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला साद पर रहमत फरमाए। इसने सिर्फ अल्लाह और रसूल के लिए जिंदगी में भी और मरते वक्त भी दोनों हालतों में खैर खाई की है। इसके बाद नबी करीम अपने चचा हज़रत हमज़ा की तलाश में निकले। इस वक्त एक शख्स ने अर्ज़ किया, मैंने उन्हें चट्टानों के करीब देखा है। वो इस वक्त कह रहे थे, मैं अल्लाह का शेर हूँ और उसके रसूल का शेर हूँ। इसके बताने पर आप उन चट्टानों की तरफ चले जहाँ इस शख्स ने हज़रत हमज़ा को देखा था। आखिर वादी के दरमियान में नबी करीम को अपने चचा की लाश नजर आई। हालत ये थी कि उनका पेट चाक था और नाक और कान काट डाले गए थे। आपके लिए ये मंजर बहुत दर्दनाक था। आपने इरशाद फरमाया, इस जैसा तकलीफ दे मंजर मैंने कभी नहीं देखा। फिर नबी करीम बहुत रोए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि हमने नबी करीम को इतना रोते हुए कभी नहीं देखा था जितना आप हज़रत हमज़ा की लाश पर रोए। इसके बाद नबी करीम ने हज़रत ज़ुबैर से फरमाया, अपनी वालिदा को इस तरफ न आने देना, वो अपने प्यारे भाई की लाश देखने ना पाएगी। हज़रत ज़ुबैर की वालिदा का नाम हज़रत सफ़िया था। वो हज़रत हमज़ा की बहन थीं और रसूल अल्लाह की फूफी थीं। हुक्म सुनते ही हज़रत ज़ुबैर मदीना के रास्ते पर पहुंच गए।
इस तरफ से हजरत सफिया चली आ रही थीं। वो उन्हें देखते ही बोले, माँ, आप वापस चली जाएं। इस पर हजरत सफिया ने बेटे के सीने पर हाथ मारा और फरमाया, क्यों चली जाऊं? मुझे मालूम है कि मेरे भाई की लाश का मसला किया गया है, मगर ये सब खुदा की राह में हुआ है। मैं इंशाअल्लाह सब्र का दामन नहीं छोड़ूंगी। उनका जवाब सुनकर हजरत जुबैर नबी करीम के पास आए और उनका जवाब आपको बताया। तब आपने फरमाया, अच्छा, उन्हें आने दो। और चुनांचे उन्होंने भाई की लाश को देखा। अना लिल्लाह ओ अना इलैहि ओ राजिऊन पढ़ा और उनकी मग़फ़िरत की दुआ की। इसके बाद नबी करीम ने इरशाद फरमाया, हमज़ा के कफन का इंतज़ाम करो। एक अंसारी सहाबी आगे बढ़े, उन्होंने अपनी चादर उन पर डाल दी। फिर एक सहाबी आगे बढ़े, उन्होंने भी अपनी चादर उन पर डाल दी। अपने हजरत जाबिर से फरमाया, जाबिर, उनमें से एक चादर तुम्हारे वालिद के लिए और दूसरी मेरे चचा के लिए होगी। यह हजरत मुसअब बिन उमैर को भी एक चादर कफन के लिए मिली। वो चादर इतनी छोटी थी कि सर ढानुकते तो पांव खुल जाते, पांव ढानुकते तो सर खुल जाता था। आपने इरशाद फरमाया, सर को ढांप दो और पीर पर घास डाल दो। ये मुसअब बिन उमैर वो थे जो इस्लाम लाने से पहले कीमती लिबास पहनते थे। अब का लिबास खुशबुओं से महका करता था। आज उनकी मैयत के लिए पूरा कफन भी मुयस्सर नहीं था। बाकी शुहदा को इसी तरह कफन दिया गया, एक एक चादर में दो दो तीन तीन लाशों को लपेटकर एक ही कब्र में दफन किया गया। फिर अपने तमाम शुहदा की नमाज जनाजा अदा फरमाई। ग़ज़वा अहद के शुहदा में हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश भी थे। उन्होंने एक दिन पहले ही दुआ की थी, ए अल्लाह, कल किसी बहुत ताकतवर आदमी से मेरा मुकाबला हो जो मुझे कत्ल करे, फिर मेरी लाश का मसला करे, फिर मैं क़यामत में तेरे सामने हाजिर हूं तो तुम मुझ से पूछे, ए अब्दुल्ला, तेरी नाक और कान किस वजह से काटे गए? तो मैं कहूँगा कि तेरी और तेरे रसूल की इताअत की वजह से। और इस वक्त अल्लाह ताला फरमाए, तूने सच कहा। चुनांचे ये लड़ाई में शहीद हुए और उनकी लाश का मसला किया गया। इस जंग में हजरत जाबिर के वालिद अब्दुल्ला बिन उमरो भी शहीद हुए। उनके चेहरे पर जख्म आया था। इस जख्म की वजह से जब उनका आखिरी वक्त आया तो उनका हाथ इस जख्म पर से उठाया गया तो जख्म से खून जारी हो गया। इस पर उनके हाथ को फिर वापस जख्म पर रख दिया गया। जो ही हाथ वापस रखा गया, खून बंद हो गया। हजरत अब्दुल्ला बिन उमरो और हजरत उमरो बिन जमू को एक ही कब्र में दफन किया गया था। काफी मुद्दत के बाद अहद के मैदान में सैलाब आ गया। इससे वो कब्र खुल गई। लोगों ने देखा कि इन दोनों लाशों में जरा भी फर्क नहीं आया था, बिल्कुल तरोताज़ा थी। यूं लगता था जैसे अभी कल ही दफन की गई हूं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमरो का हाथ इसी तरह जख्म पर था। किसी ने उनका हाथ हटा दिया। हाथ हटाते ही खून जारी हो गया। चुनांचे फिर इसी तरह वापस जख्म पर रख दिया गया। हजरत अमीर मुआविया ने अपने दौर में मैदान अहद से एक नहर खुदवाई। ये नहर शुहदा की कब्रों के दरमियान में से निकाली गई। इसलिए उन्होंने लोगों को हुक्म दिया कि अपने अपने मर्दों को कब्रों से निकालकर दूसरी जगह दफन कर दे। लोग रोते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने कब्रों से लाशों को निकाला तो तमाम शुहदा की लाशें बिल्कुल तरोताज़ा थी, नर्म मुलायम थी। उनके तमाम जोड़ नर्म थे। ये वाकया ग़ज़वा अहद के 40 साल बाद का है। हज़रत हमज़ा की लाश निकालने के लिए उनकी कब्र खोदी जा रही थी तो उनके पांव में कुदाल लग गई। कुदाल का लगना था कि हज़रत हमज़ा के पांव से खून जारी हो गया। गोया उनका
जिस्म इस तरह तरोताज़ा था जैसे किसी जिंदा इंसान का होता है, यहाँ तक कि खून भी खुश्क नहीं हुआ था और खून शरियानों में इस तरह जारी था कि जरा सी कुदाल लगते ही पांव से जारी हो गया। दूसरी ये बात सामने आई कि उन लाशों से मुश्क जैसी महक आ रही थी। इसी तरह हजरत खालजा बिन जैद और हजरत साद बिन इब्बी रबी को एक कब्र में दफन किया गया। ये उनके चचाजाद भाई थे। बाज लोग अपने शुहदा को अहद से मदीना मुनव्वरा ले गए थे, लेकिन नबी करीम ने हुक्म फरमाया कि उन्हें वापस लाया जाए और मैदान अहद ही में दफन किया जाए। फिर अपने ग़ज़वा अहद के शुहदा के बारे में फरमाया, मैं उन सब का गवाह हूँ जो ज़ख्म भी किसी को अल्लाह ताला के रास्ते में लगा है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन इस ज़ख्म को दोबारा इसी हालत में पैदा फरमाएंगे कि इसका रंग खून के रंग का सा होगा और उसकी खुशबू मुश्क जैसी होगी। ग़ज़वा अहद में शहीद होने वाले सहाबा किराम में हज़रत जाबिर के वालिद अब्दुल्ला भी थे। नबी करीम ने हज़रत जाबिर से फरमाया, ए जाबिर, क्या मैं तुम्हें एक बात ना बता दूं? और वो ये कि जब अल्लाह ताला किसी शहीद से कलाम फरमाता है तो पर्दों में से कलाम फरमाता है, लेकिन इस ज़ात हक ने तुम्हारे बाप से रूबरू कलाम फरमाया और फरमाया, मुझसे मांगो मैं अता करूंगा। उन्होंने कहा, ए बारी ताला, मुझे फिर दुनिया में लूटा दिया जाए ताकि मैं वहां पहुंचकर एक बार फिर तेरी राह में कत्ल हो सकूं। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, ये मेरी आदत के खिलाफ है कि मर्दों को दोबारा दुनिया में लौटाऊं। उन्होंने अर्ज किया, परवरदिगार, जो लोग मेरे पीछे दुनिया में बाकी हैं उन तक ये बात पहुंचा दे कि यहाँ शुहदा को कैसे कैसे इनामात से नवाजा जाता है। इस पर अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई। तर्जमाए, और ए मुखातिब, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उन्हें मुर्दा मत ख्याल करो, बल्कि वो लोग जिंदा हैं और अपने परवरदिगार के मुकर्रब हैं, उन्हें रिस्क भी मिलता है। नबी करीम बनी दीनार की एक औरत के पास पहुंचे। इसका शौहर, बाप और भाई इस ग़ज़वा में शहीद हुआ था। जब लोगों ने उन्हें खबर दी तो उन्होंने पूछा, रसूल अल्लाह का क्या हाल है? लोगों ने बताया कि अल्लाह का शुक्र है, आप बखरो आफियत हैं। इस पर औरत ने कहा, मैं आपको अपनी आंखों से देख लो। फिर जब उन्होंने आपको आते देख लिया तो बोले, अब खैरियत से हैं तो हर मुसीबत टल गई, यानी अब किसी गम की कोई अहमियत नहीं। ग़ज़वा अहद में हज़रत कतादा बिन नोमान की आंख में ज़ख्म आ गया था, यहाँ तक कि आंख से डेला बाहर लटक गया था। लोगों ने इसे काट डालना चाहा और इस बारे में नबी करीम से पूछा। अपने इरशाद फरमाया, काटो नहीं। फिर उन्हें अपने पास बुलाया और उनकी आंख अपने हाथ मुबारक में लेकर हथेली से इसे इसकी जगह पर रख दिया। फिर दुआ पड़ी गए, अल्लाह इनकी आंख को उनके हसन और खूबसूरती का ज़रिया अलैहिस्सलाम बना दे। चुनांचे ये दूसरी आंख से भी ज़्यादा खूबसूरत और तेज़ थी। हज़रत कतादा को कभी आंख की तकलीफ होती तो दूसरे आंख पर उसका कोई असर न होता। एक और सहाबी की गर्दन में तीर आकर पेवस्त हो गया। वो जल्दी से आपकी खिदमत में हाजिर हुए। आप ने उनके ज़ख्म पर अपना लुआब दहन लगाया और ज़ख्म ठीक हो गया। ग़ज़वा अहद में इस्लामी लश्कर का झंडा हज़रत मुसब बिन उमैर के हाथ में था। जंग के दौरान उनका दायां हाथ कट गया तो उन्होंने झंडा बाएं हाथ में पकड़ लिया। जब वो भी कट गया तो दोनों कटे हुए बाज़ाहिर से झंडे को थाम लिया। इस वक्त वो ये आयत तिलावत कर रहे थे। तर्जमा, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल ही तो हैं, इससे पहले और भी रसूल गुजर चुके हैं। जब उन्होंने जंग के दौरान किसी को ये कहते सुना कि मोहम्मद को कत्ल कर दिया गया तो उनकी ज़ुबान से खुद ब खुद ये अल्फाज जारी हो गए,
اس کے بعد حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے۔ جب جنگ ختم ہوئی اور شہداء کو دفن کر دینے کے بعد نبی کریم مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ اس وقت گھوڑے پر سوار تھے۔ اپنے اس وقت شہداء اور ان کے عزیزوں کے لیے یہ دعا فرمائی، اے اللہ ان کے دلوں سے رنج اور غم کو مٹا دے، ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے اور شہیدوں کے جانشینوں کو ان کا بہترین جانشین بنا دے۔ غزوہ احد میں 70 کے قریب مسلمان شہید ہوئے تھے۔